मुख्य रूप से मार्केट में 3 प्रकार के स्मॉल पैराकिट्स देखा जाता है, बुर्क, बजीज और लाइनियोलेटेड। पैराकिट्स छोटे से मध्यम आकार के पालतू पक्षियों के प्रजाति है जिनके पूंछ हमेशा लंबे होते हैं। और छोटे पैराकिट्स में से सबसे लोकप्रिय पैराकिट है बजीज। इन पक्षियों के विभिन्न प्रकार एक दूसरे से इतने अलग होते हैं कि उन्हें एक ही प्रजाति के रूप में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बजीज का छोटा आकार उन्हें अधिकांश लोगों और हर एक एज ग्रुप के लिए एक अच्छा पालतू पक्षी बनाता है और ये पक्षियां ऑस्ट्रेलिया में सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षी भी माना जाता है। इनका चार्मिंग पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस हर एक उम्र के पेट बर्ड लवर्स को आकर्षित करता है। अगर इनको बचपन से रखा और ट्रेन किया जाए तो वे बात करने के साथ टेलीफोन रिंग जैसे विभिन्न प्रकार के आवाजों का भी नकल कर सकते हैं। बजीज प्राकृतिक रूप से हरे और पीले रंग के होते हैं और उनके पीछे पीठ और पंखों पर काले रंग के मार्किंग्स रहते हैं। पर कैप्टिविटी में इनको ब्रीड करते हुए मार्केट में अब बजीज नीले, सफेद, पीले, भूरे और यहाँ तक कि स्मॉल क्रेस्ट के साथ भी अवेलेबल है। ये पक्षी इनके अलग अलग म्यूटेशंस के साथ इनका छोटा आकार, कम दाम और बोली बोलने की क्षमता के लिए इतना लोकप्रिय बन चुके हैं। बजीज को रखने के लिए एक बड़े पिंजरे की जरूरत होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के खिलौने को भी रखने के बावजूद आपका बजीज आराम से उड़ पाएंगे। एक सिंगल बजी को 20 इंच लंबा, 18 इंच चौड़ा और 18 इंच ऊंचा पिंजरे में रखा जाना चाहिए। ये पक्षियां काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि वे उनके पिंजरे के अंदर अच्छे से उड़ पाए और बिना किसी प्रॉब्लम के खेल कूद भी कर पाए। बजीज की प्रजाति साइडवाइज मूव या फिर फ्लाई करना पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए गोल या फिर चौड़ा पिंजरे के बदले एक रेक्टेंगुलर शेप का लंबा पिंजरा लाना सही रहेगा। इनके पिंजरे को ठंड से दूर एक कांस्टेंट तापमान में रखा जाना चाहिए। कभी भी आपके बजीज के पिंजरे को खिड़की के सामने, एसी के सामने या फिर डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। शाम के बाद उनके पिंजरे को किसी किस्म का कवर या फिर टॉवल से ढक दें। इससे आपके पक्षी बिना किसी प्रॉब्लम्स के आराम से रेस्ट कर पाएंगे। बजीज का प्रजाति बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनके पिंजरे में लकड़ी से बने विभिन्न प्रकार के रंगीन खिलौने लगा दें। पर अगर आप अपने बजी को ट्रेन कर रहे हैं तो उनके पिंजरे में आईना ना लगाएं, क्योंकि उनके पिंजरे के अंदर मिरर लगाने से बजीज आपके बदले उनके खुद के रिफ्लेक्शन से ही इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ समय के अंदर जब आपका बजी आपको और आपके परिवार के लोगों को, साथ ही उसके सराउंडिंग्स को भी अच्छे से जानने और पहचानने लगेगा, तब से वे और भी ज्यादा कड़ली और टॉकेटिव बन जाएंगे। अगर आपका बजी उतना कड़ली नहीं है, फिर भी बजीज को एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन माना जाता है, जो पालतू होने के बाद उनके ओनर के आसपास घूमते रहते हैं और उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले वाइल्ड बजीज आमतौर पर जून और सितंबर के बीच ब्रीड करते हैं। दक्षिण में रहने वाले वाइल्ड बजीज अगस्त और जनवरी के बीच ब्रीड करते हैं। हालांकि कैप्टिविटी में बजीज रेनी सीजन के दौरान ज्यादातर ब्रीड करना पसंद करते हैं। मीटिंग के दौरान बजीज एक दूसरे को ज्यादातर फीड करते हुए अफेक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। मादा 4 से 6 अंडे देती है, जिसको वे 18 से 21 दिन तक इंक्यूबेट करती है। कभी कभार मैनमेड पेयर्स में नर मादा को पसंद नहीं करता है, इसलिए वे उसके पार्टनर के साथ ब्रीड भी नहीं करता है। ब्रीडिंग के लिए बजीज को झुंड में रखा जाना सही रहेगा, जहां वे एक दूसरे को सुनने के साथ ब्रीड करते हुए भी देख सकते हैं। कई सारे जोड़े को एक साथ रखने से उनके ब्रीड करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हमेशा आप अपने बजीज को ताजा बीज और क्लीन वाटर प्रोवाइड करें, जो प्रतिदिन बदलना भी जरूरी है। साथ ही उनके पिंजरे में एक कटल बोन का टुकड़ा भी रख दें, जो उनके चोंच को भी सही रखने में और कैल्शियम प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। इसके साथ आप अपने बजीज को खाने में बाजरा, सीड बेल्स और विभिन्न प्रकार के सब्जियां और फलों को छोटे टुकड़ों में काट के भी दे सकते हैं। बजीज को खाने में सेब, पालक और सलाद पसंद है, पर याद रखें उन्हें फल और सब्जियां हमेशा कम मात्रा में देना चाहिए। नर मादा से बेहतर बात कर सकते हैं और उनको ट्रेन करना भी आसान होता है, पर ट्रेन करने के लिए 6 से 8 हफ्ते की उम्र का बजी लेना सही निर्णय होगा। अगर आप आपके बजी को ट्रेन नहीं करना चाहते हैं या फिर हर रोज उन्हें पिंजरे के बाहर निकाल उनके साथ समय नहीं बिता सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा सिंगल के बजाय एक या फिर अधिक जोड़ा लाना ही सही रहेगा, ताकि वे आपके बिना ही एक दूसरे के साथ खेल कूद कर पाए और उनको कभी भी अकेला महसूस ना हो।
बजीज को लेने से पहले उनके म्यूटेशंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बजीज के 70 से भी ज्यादा कलर्स के म्यूटेशंस मौजूद है, पर उनके रेयर म्यूटेशंस ज्यादातर नॉर्मल ब्रीडर्स के बजाय हॉबी ब्रीडर्स के पास देखा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग उनके कॉमन कलर्स हरे, नीले, पीले और सफेद रंग से ही खुश हो जाते हैं। बजीज का प्रजाति सेक्सुअली डिमॉर्फिक होते हैं, यानी 6 से 8 महीने की उम्र से ही नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक एडल्ट नर के सियर नीले रंग का होता है, जबकि एडल्ट मादा का सियर गुलाबी या फिर भूरे रंग का होता है। अगर आपको पता ना हो तो सियर बजीज के चोंच के ऊपर मौजूद मांस को कहा जाता है। बजीज का प्रजाति कैप्टिविटी में 6 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। इंग्लिश बजीज भी फॉरेन में काफी लोकप्रिय पालतू पक्षी हैं। वे 8.5 से 9.5 इंच लंबे होते हैं, जो अमेरिकन पैराकिट के मुकाबले उतना लंबा नहीं है, पर फिर भी इंग्लिश बजीज नॉर्मल बजीज से 2 गुना बड़े साइज के दिखते हैं। इंग्लिश बजीज को नॉर्मल बजीज के मुकाबले ज्यादा शांत स्वभाव का माना जाता है, पर दोनों ही प्रजाति पालतू पक्षी के रूप में काफी अच्छे हैं। नॉर्मल बजीज के मुकाबले इंग्लिश बजीज का लाइफ स्पैन कम होता है। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।